बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न। आज हम आपको एक ऐसे मंजरनामे में लेकर जा रहे हैं जो आने वाले बरसों की आलमी सियासत, मशरक़ वुस्ता की सलामती और शायद तीसरी आलमी जंग के फैसले तक को बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं, ये कहानी इसराइल के उस खेल की है जो आर्मीनिया, आज़रबाईजान, तुर्की और वस्ती एशिया तक फैला हुआ है। ये कहानी एक ऐसी सड़क से जुड़ी है जिसे दुनिया में सिर्फ ज़ंगीज़ोर कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा, लेकिन ईरान उसे अपनी खुद मुख्तारी पर बराह रास्त वार समझता है। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा इक़्तिदार हमेशा तनाज़ात से भरा रहा है। वो सदर बनकर आए तो कहा, मैं अमेरिका को जंगों से निकालूंगा, लेकिन हकीकत ये है कि उनके दौर में दुनिया ने गज़ा से यूक्रेन तक खूनरेज़ी का एक नया बाब देखा। अब जब वो दोबारा इक़्तिदार में आने के करीब है, उनके फैसले और मुलाकातें आलमी ताकतों को नई सफ़बंदी पर मजबूर कर रही हैं। हालिया दिनों में ट्रंप ने आर्मीनिया के वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर को एक मेज़ पर बिठाकर एक तारीख़ी अमन मुआहदा करवाया। बज़ाहिर ये एक खुश आइन पेशरफ्त थी, लेकिन इसके पीछे इसराइल और अमेरिका का एक खुफिया मंसूबा छुपा हुआ था। आर्मीनिया और आज़रबाईजान का तनाज़ा पुराना है। ख़ास तौर पर निगोर्नो काराबाख का इलाका बरसों से कशीदगी का मरकज़ रहा है। ईरान इस तनाज़े में हमेशा आर्मीनिया के करीब नहा और आज़रबाईजान को तुर्की और इसराइल की हिमायत हासिल थी, लेकिन असल खेल अब शुरू हुआ है। ज़ंगीज़ोर कॉरिडोर, ये नया ट्रांसपोर्ट रूट आर्मीनिया के जनूब से गुजरकर आज़रबाईजान को बराह रास्त तुर्की से जोड़ेगा। इसका मतलब यह है कि ईरान का वो किरदार ख़त्म हो जाएगा जो वो सालों से एक तिजारती पुल के तौर पर अदा करता आया था। पहले आज़रबाईजान को तुर्की या यूरोप तक रसाई के लिए ईरान की सरजमीन इस्तेमाल करना पड़ती थी। इससे ईरान को न सिर्फ फीस मिलती थी, बल्कि खित्ते में एक स्ट्रेटेजिक अहमियत भी हासिल थी। लेकिन अब ये नया रूट ईरान को फालतू बना देगा। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो इस कॉरिडोर की तामीर करेगा और ये मुआहिदा 99 साल के लिए होगा। जाहिर है, जब अमेरिका ईरान की सरहद के बिल्कुल करीब आकर सड़कें, पल और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, तो इंजीनियर्स के रूप में CIA के एजेंट्स और मोसाद के ऑपरेटिव वहां आएंगे। ये सिर्फ तामीराती मंसूबा नहीं, बल्कि एक खुफिया फौजी अड्डा होगा जहां जदीद जासूसी आलात नस्ब किए जाएंगे, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के लिए लॉन्च पैड बनाए जाएंगे, ईरान की मवासलाती निज़ाम को जाम करने की सलाहियत रखी जाएगी, इसराइली कमांडोज और अमरीकी स्पेशल फोर्सेस की मौजूदगी होगी। ये सब कुछ इस बहाने होगा कि हम कॉरिडोर की हिफाजत कर रहे हैं। ईरान इस मंसूबे को अपनी खुद मुख्तारी के लिए बराह रास्त खतरा समझता है। ईरानी क़यादत ने रूस को पैगाम दिया है, अगर तुम आते हो तो ठीक, वरना हम अकेले लड़ेंगे। ईरान और रूस दोनों आर्मीनिया के करीबी इत्तेहादी हैं, लेकिन अमन मुआहदे के बाद रूस का रवैया नरम पड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान को खौफ है कि ये कॉरिडोर सिर्फ तिजारत के लिए नहीं, बल्कि इसकी सरहदों पर फौजी दबाव बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। ईरान ने पहले भी आज़रबाईजान पर इल्ज़ाम लगाया था कि इसराइल ने उसकी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की है। ये इल्ज़ामात सिर्फ दावे नहीं थे, ईरान ने शवाहिद भी दिए थे, लेकिन उस वक्त मामला ठंडा हो गया क्योंकि ईरान ने इसराइल को इतना नुकसान पहुंचाया था कि वो फौरी रद्द अमल नहीं दे सका। अब आज़रबाईजान मुकम्मल तौर पर इसराइल के कैंप में है और ये ईरान के लिए एक बड़ा ख़तरा है। अमेरिका का ये कदम ईरान को चारों तरफ से घेरने की हिकमत अमली का हिस्सा है। मशरिक में अफ़गानिस्तान में अमरीकी असर बाकी है, जनूब में खलीजी ममालिक अमरीका के करीबी इत्तेहादी हैं, शमाल में अब आज़रबाईजान और आर्मीनिया के रास्ते अमरीका और इसराइल आ सकते हैं। ईरान जानता है कि अगर ये कॉरिडोर बन गया तो जंग बस एक बहाने की मार होगी। ईरान ने वाज़े तौर पर कहा है कि अगर उसकी सरहदों पर अमरीकी या इसराइली फ़ौजी अड्डे बने तो वो बराह रास्त अमरीका पर हमला करेगा। ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं? वजह यह है कि वो 2028 तक इक़्तिदार में रहने का इरादा रखते हैं, और अगर मुमकिन हो तो 2032 तक भी। इसके लिए उन्हें अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट और इसराइल की हिमायत दरकार है। जंगी महाज खोलना और इत्तेहादियों को खुश रखना इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं, ये चीन और ताइवान, रूस और यूक्रेन और मशरिक़ वस्ती की दीगर जंगों से जुड़ी हुई है।
अगर ईरान और अमेरिका में बराह रास्त तसादुम हुआ तो इसराइल, तुर्की, आज़रबाईजान और खलीजी ममालिक फ़ौरन इसमें शामिल हो जाएंगे। रूस और चीन का रद्द-ए-अमल इस बात पर मुनहसर होगा कि वो अपने मफादात को कहाँ देखते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ज़िंगीज़ोर कॉरिडोर शायद सिर्फ एक सड़क लगे, लेकिन ये वो रास्ता हो सकता है जो हमें बराह रास्त एक नई आलमी जंग के दहाने पर ले जाए। ईरान के दरवाजे पर अमेरिका का कदम, इसराइल का खुफिया खेल और ट्रंप की सियासी चालें, ये सब मिलकर तारीख का एक नया बाब लिखने जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये बाब अमन का होगा या खून का। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें।